हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एजी गार्डिनर का एक एस्से पढ़ने वाले हैं ऑन स्माइल्स। तो एस्से को स्टार्ट करने से पहले हम इसके राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एजी गार्डिनर का पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर था। उनका जन्म 2 जून 1865 में इंग्लैंड में हुआ था और उनकी मृत्यु 3 मार्च 1946 में हुई थी। और वह एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट, एडिटर एंड ऑथर भी थे। तो चलिए अब एस्से को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऑन स्माइल्स में राइटर क्या कहते हैं। इस एस्से में एजी गार्डिनर कहते हैं कि यदि एक बार मुझे इस संसार में पुनः जन्म लेने का मौका मिले और अपने गुणों को चुनने का मौका मिले तो मैं सावधानी पूर्वक अपने स्माइल को चुनूंगा। राइटर आगे कहते हैं कि किसी धनी परिवार में जन्म लेने से अच्छा और महत्वपूर्ण मुस्कुराहट है। यानी एजी गार्डिनर के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान का जन्म रिच फैमिली में हो जाए, डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट यह है कि उसकी स्माइल कैसी है। राइटर आगे कहते हैं कि स्माइल आपके दुश्मनों को हरा सकती है। यदि आपकी स्माइल अच्छी है तो आप अपने किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं। आप अपने दुश्मनों को अपने शिकवे शिकायत भुलवा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी स्माइल अच्छी होगी तो आप उनको अपना दोस्त भी बना सकते हैं और उनको आपसे जो भी शिकायत होगी आप उनको भुलवा सकते हैं। तो एजी गार्डिनर के कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपका दुश्मन है और आप अपनी अच्छी स्माइल देते हैं उनको, तो आप उनको अपना दोस्त भी बना सकते हैं और आपके दुश्मन को आपसे जो भी गिले शिकवे शिकायतें होंगी वो सब भूल जाएगा। इस एस्से में आगे एजी गार्डिनर एक इंसिडेंट बताते हैं कि एक फेमस रिप्रेजेंटेटिव मेरे एक दोस्त से कहता है कि मैं कई वजह से तुम्हें नापसंद करता हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं दूसरों को भूल जाता हूँ। उनके कहने का यह मतलब रहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको मैं पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे एजी गार्डिनर एक कोई घटना बता रहे हैं। उनके दोस्त से एक कोई फेमस रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि बहुत सारी चीजें तुम्हारे में ऐसी हैं जिनको मैं नापसंद करता हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं दूसरों को भी भूल जाता हूँ। उनके कहने का यह मतलब था कि तुम्हारे अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जब तुम मेरे साथ होते हो तो मैं तुम्हारी स्माइल की वजह से उन चीजों को भूल जाता हूँ जो मुझे तुम्हारे अंदर पसंद नहीं है। अब आगे एस्से में राइटर ने कई कैरेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो चलिए उसको आगे देखते हैं। कोर्ट में रफस इसैक से सफल कोई व्यक्ति नहीं है। राइटर के कहने का मतलब यह है कि रफस इसैक यह एक लॉयर हैं और कोर्ट में उनसे सक्सेस दूसरा कोई लॉयर नहीं है। वह अपने टाइम के माने जाने वकील थे। जो रफस इसैक थे वो अपने टाइम के माने जाने वकील थे और 1921 में इंडिया के वायसराय भी बने थे। कोर्ट में कई सफलताएं उन्होंने अपनी मुस्कुराहट के कारण प्राप्त की हैं। एजी गार्डिनर का मानना है कि रफस इसैक की स्माइल इतनी अच्छी है कि उसी वजह से लाइफ में उन्होंने कई सफलताएं पाई। उनके साथ जज और जूरी भी मजे करते हुए और हंसते हुए पाएंगे। यानी जब वो कोर्ट में होते हैं तो जो जज होते हैं वो भी उनकी बातों पर हंसते हैं और जूरी भी आनंदित होते हैं। जो विपक्ष साइड के वकील होते हैं वो भी उनकी बातों से बर्फ की तरह पिघल जाते हैं। तो देखिए, उनके कहने का मतलब यह है कि विपक्ष साइड के जो वकील होते हैं, जैसे आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि कोर्ट में 2 वकील होते हैं, एक दूसरी साइड से होते हैं, एक दूसरी साइड से, और अगर एक वकील कोई बात कह देता है तो दूसरा वकील उनकी बात से मतलब गुस्सा हो जाता है, एंगर हो जाता है। तो अगर कोई विपक्ष साइड का जो वकील होता था,
अगर उनकी बात मतलब अगर वो बहुत गुस्से में हो जाता था तो रफस इसैक की बातों से वो मतलब इतना वो भी हंस देता था, अपने गुस्से को भूल जाता था, वो भी उनकी बातों से बर्फ की तरह पिघल जाता था। अब राइटर आगे बात करते हैं कि अगर लीडर अच्छा हो तो प्रजातंत्र के लिए मार्ग बन जाता है। अब राइटर यहाँ पर नाम लेते हैं मिस्टर लॉयड जॉर्ज का। ये यूके के पूर्व प्रधानमंत्री बने थे। अगर बात करें इनके सफलता की, यानी लॉयड जॉर्ज की सफलता की बात करें तो उनकी मुस्कुराहट को इसका क्रेडिट जाता है। उनकी स्माइल इतनी स्वाभाविक और रहस्यमयी थी कि अपने फोटोग्राफर की सहायता से, उस मुस्कान की सहायता से अपनी पीढ़ी को प्रभावित करने का कार्य किया। इन्हीं के कंपैरिजन में राइटर एक और नाम लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब राइटर लॉयड जॉर्ज के कंपैरिजन में एक और नाम लेते हैं मिस्टर एस्क्विथ का। इनके बारे में राइटर कहते हैं कि मिस्टर एस्क्विथ अगर मुस्कुराना सीख जाते तो शायद अंग्रेजी इतिहास ही नहीं, विश्व का इतिहास भी बदल देते, लेकिन वह मुस्कुराना सीख ही नहीं पाए, इसलिए वह प्रजातंत्र में अच्छे पद पर क्रॉसिंग नहीं हो पाए और इसीलिए वह न तो इंग्लैंड का इतिहास बदल पाए और न ही विश्व का इतिहास बदल पाए। मिस्टर एस्क्विथ को कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था। इनके बाद राइटर एक और नाम लेते हैं थियोडोर रूजवेल्ट। वो कहते हैं कि अगर बात करें मुस्कुराहट की तो मुस्कुराहट के महत्व के बारे में थियोडोर रूजवेल्ट से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। कहते हैं कि वह अमेरिका में 50 वर्ष तक अपनी लोकप्रियता अपनी मुस्कुराहट के बल पर कायम रखी। उनकी हंसी ऐसी थी जैसे अटलांटिक में पैसिफिक महासागर तक भूकंप आ गया है। किंतु वुडरो विल्सन की मुस्कुराहट विचारशीलता और चिंतन को झलकाती थी। यह भी एक अमेरिकन पॉलिटिशियन थे। जब यह हंसते थे तो यह पता चल जाता था कि वह एक विचारशील व्यक्ति हैं। आगे राइटर कहते हैं कि एक श्रेष्ठ मुस्कान मुश्किल होती है, अच्छी स्माइल हमारी खूबसूरती में चांद लगा देती है। यहाँ पर लेखक एक और नाम लेते हैं हैरी लाउडर की मुस्कान एक राष्ट्रीय संस्था है। तो अब यहाँ पे हैरी लाउडर की मुस्कान को राइटर कहते हैं कि उनकी मुस्कान एक राष्ट्रीय संस्था है जो आपको सच में खुश कर देगी। यह स्कॉटलैंड के रहने वाले एक सिंगर और कॉमेडियन थे। आगे राइटर कहते हैं कि लॉर्ड बुलफरो के मुस्कान में बच्चों जैसी मधुरता है। इनकी मुस्कुराहट ऐसी है कि कोई भी इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। सभी लोग इनकी स्माइल से इफेक्ट होते हैं, किंतु यह एक मुखौटे की तरह धोखा देने वाली है। मिस्टर बिरेल की हंसी पूर्णतः भिन्न है। यह एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे। मिस्टर बिरेल एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे। एजी गार्डिनर, लॉर्ड बुलफरो और मिस्टर बिलेर की हंसी को कंपेयर करते हुए कहते हैं कि दोनों की स्माइल में बहुत डिफरेंस है। आगे राइटर कहते हैं कि जो स्माइल आशा से न हो वह सबसे अच्छी स्माइल होती है और जो स्माइल आदत से हो उनका लोगों पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जो मुस्कान सहज हो वो जानबूझकर नहीं आती। आर्चबिशप टेम्पल ने कहा है कि वे उन पादरियों से नफरत करते हैं जो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। अब आगे राइटर कहते हैं कि मिसेस बारबोल्ट की मुस्कुराहट हमेशा उनके चेहरे पर बनी रहती थी। यह भी एक इंग्लिश पोएट हैं। तो इनको देखकर ऐसा लगता था कि आप इनको देखते देखते थक जाएंगे। इनके मुस्कुराते चेहरे को देखते देखते आप थक जाएंगे, मगर इनकी मुस्कुराहट खत्म नहीं होगी इनके चेहरे पर से। ये हमेशा मुस्कुराती रहती थी। फिलिप सेकेंड
तो अब देखिए राइटर यहाँ पे फिलिप सेकंड की बात कर रहे हैं। फिलिप सेकंड ये एक स्पेन के राजा थे। इनके बारे में राइटर कहते हैं कि कहा जाता है कि इन्होंने एक नरसंहार कराया था एक जगह पर, जिस जगह का नाम था सेंट बार्थोलोमियो। शायद वह सेंट बार्थोलोमियो के नरसंहार को देखकर ही हंसे होंगे। वह उससे पहले न कभी हंसे होंगे, न उससे कभी बाद हंसे होंगे। वो सिर्फ उसी नरसंहार को देखकर ही हंसे रहे होंगे। आगे राइटर कहते हैं कि जो स्माइल मन में रहती है और अचानक धूप की तरह बिखर जाती है, ऐसी मुस्कुराहट खुशी देती है। लॉर्ड मोरली के संत जैसे चेहरे पर उदास मुस्कान रहती है। यह भी एक पॉलिटिशियन है। तो अब इस एस्से में एजी गार्डिनर एक और एग्जाम्पल देते हैं, पियानोनिस्ट फेडरेस्ट लेमन। तो वो उनकी बात करते हैं। वो एक म्यूजिशियन रहते हैं, पियानो बजाते हैं, कि उनकी मुस्कुराहट खुशी देने वाली थी। पियानो बजाते समय ऐसा लगता था जैसे वह उसी धुन में डूब गए हों। राइटर का इस एस्से में कहने का यह मतलब था कि हमेशा अच्छी स्माइल रखिए और अपने मन से हंसिए, जिससे आप भी खुश रहेंगे और आपसे मिलने वाले लोग भी खुश रहेंगे। तो इस एस्से में एजी गार्डिनर यही बताते हैं कि एक अच्छी स्माइल से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। आप अपने दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। अपने दुश्मन के दिल से अपने लिए जो नफरत है उसको मिटा सकते हैं। इसलिए हमेशा एक अच्छी स्माइल रखिए, मुस्कुराते रहिए। तो ऐसे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।